और बलदेव एक ही गल कर रहा है तू। मैं तुझसे क्यों चलूंगा? जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है। मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज है जो तेरे पास नहीं है। पापा जी। तेरे पास तेरे पापा जी नहीं है ना, इसलिए तू चाहता है कि मैं मेरे पापा जी के सामने बुरा बन जाऊं ताकि वो मुझे प्यार ना करें। और नहीं बलदेव, ऐसी कोई गल नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया जो तू ऐसा सोच रहा है। ऐसा ही है, मुझे सब समझ में आता है। मेरे पापा जी मेरे पास और तेरे पापा जी मर गए, इसलिए तू मन्नू मेरे पापा जी से हमेशा डांट पड़वाना चाहता है। मैं सब कुछ समझता हूँ। ओए, मेरे वीर जी किसी से नहीं चलते। पापा जी नहीं है। ओए बलदेव, अगर हमारे पास पापा जी नहीं है तो क्यों है? निहाल चाचू है ना, वो बिल्कुल हमारे पापा जी जैसे ही है। निहाल चाचू, तुम निहाल चाचू को अपने पापा जी जैसे समझ दिया। मैंने पता था कि तुम पागल है, पर ये नहीं पता था कि तुम बहुत बड़ी पागल है। निहाल चाचू तो तेरे खेतों में काम करने वाले नौकर है। नौकर, वो तो बिल्कुल शमशेर ताऊ जी जैसे है। तू उनको अपना पापा जी बनाएगी? अच्छा, तो तू मेरे निहाल चाचू को नौकर बोलता है? रुक, मैं तेनू अभी बताती हूँ। नहीं वीरा, रुक। वीरा नहीं, वीरा। जी मैंने जाने दो। वीरा उसे जान दे वीरा। बलदेव रुक। वीरा नहीं, जान दे उसे। आज मैं तेनू खा जाऊंगी बलदेव। प्लीज आप मुझे छोड़ो, ये बहुत गंदा होते जा रहा है। ये कुछ भी बोल देगा कि वीरा उसे जान दे वीरा। मैं अरदास करूंगी कि वो तेनू पागल कर दे, सच्ची में। और निहाल चाचू दे घर का नौकर भी। वीरा, और तेरे नाक में चींटी घुस जा, जोर जोर से काटे तेनू। बस वीरा। छोड़ो। बहुत हो गया, चल। वो कौन है? आ जाओ। जय जी, तुसी आओ जी, आओ बैठो। अरे नहीं नहीं नहीं, बहन दी कोई लोड़ नहीं। मैं तो निकल रही थी यहाँ से, सोचा तेरे को मिलती जाऊं। तू ऐ फड़ पहले ते ऐ खा। और जय जी, किस खुशी? खुशी तो छुपाए नहीं चुप नहीं करता। देख तो सही, मेरे चेहरे से कैसे टपक रही है। हाँ, गुरप्रीत को गए हुए काफी दिन हो गए हैं ना, और अब वो वापस भी नहीं आने वाली है ना? मैनू की पता, पर जय जी उसका घर है, जब आना चाहे आ सकती है, पर नहीं आना चाहे तो मैं। करतार, ये उसका घर होता ना तो तू ऐसे उसको यहाँ से निकालता ना। की कह रहे हो तुसी? मेरी वोटी नू मैं क्यों निकालूंगा? काश मैं भी ना भोली होती दूसरे लोगों की तरह, तो तेरे इस बात पे पक्का यकीन कर लेती। खैर, अकेली जिंदगी काटने का इरादा तो है नहीं तेरा, तो आने वाली जिंदगी के जो भी बंदोबस्त तू कर रहा है ना, वो जल्दी कर ले। देख, ये पहाड़ जैसी जिंदगी ना काटनी बड़ी मुश्किल है, तेरे लिए भी और किसी और के लिए भी। ध्यान रहे करतार, जिसको तो गुरप्रीत की जगह पे इस घर में लाने का सोच रहा है ना, वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी और का सहारा ना ले ले। समझ रहा है ना? खा लेना। एक मिनट पर जय जी, मेरा तो मुझे पता है और शायद आपको भी समझ में आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आई पर जय जी, ये सब करने से आपको क्या मिलना है? हाय रब्बा, आजकल किसी का भला सोचना भी ना। और तू ना
अपने दिमाग को जरा तकलीफ मत दे, जहाँ लगा ना वही लगा। और मेरा क्या स्वार्थ होना इसमें? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ पुकार कि जुड़े हुए घर ना फिर से बस जाए। बड़ी तकलीफ होती है मैंने। चलती हूँ मैं, खा लेना। और जी इस तरह हमारे 3000 रुपए बच जाएंगे। हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया था। तू एकदम अजीब सी है। सबके जूते नीचे से गंदे होते हैं, तेरे ऊपर से होते हैं। बीजी मैं जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ ऐसा, ये खुद से हो जाता है। आजकल बारिश बहुत हो रही है ना बीजी, तो सब जगह कीचड़ ही कीचड़ तो है, इसलिए जब मैं ऐसे चलती हूँ ना, ऐसे नहीं वीरा, वापस गंदे हो जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत से धोए हैं। बीजी एक बार देख तो लो। वीरा नहीं वीरा, मैंने पता है कि तेनू बहुत बदमाशी आ रही है, पर अभी से सुखाना भी है। अगर सूखेगा नहीं तो कल टीचर जी तेनू बहुत डांटेंगी। बीजी एक बार देख लो ना। वीरा मैनू तंग मत कर, रख नीचे और चुपचाप बैठ उधर। अब दोनों बस करो, बहुत माथा पच्ची हो गई हिसाब किताब में। चाय पी लो। अरे चाय जी आपने क्यों तकलीफ की? मैं बना देती ना चाय। हाँ रतन पुत्र, तकलीफ तो बड़ी हुई मेरे को 2 कप चाय बनाने में। तेरे को पता है चाय के बाग में जाना पड़ा मेरे को, वहां पर चाय की पत्तियां चुननी पड़ी सारी। कमर टूट गई पुत्र मेरी ये 2 कप चाय बनाने में। क्या करूं बता? वो भी ना रतन, पियो जी पियो, चलो। लो जी, अनोखी माँ लग गई अपनी बेटी की सेवा में। पहले फिरा पकड़। बीजी शायद आजकल आप धूप में बहुत घूम रहे हो, काले से हो गए हो। खाला? हाँ। मैं? मैंने तो पता ही नहीं चला। कहाँ वीरा, मेरे जैसे तो लग रहा हूँ। बीजी चेहरे से मालूम पड़ रहा है, चेहरे से। पर आप चिंता मत करो, मैनू अच्छे से पता है कि आपको गोरा कैसे करना है। वो कैसे? आसान है वीर जी। मेरा तो सिर्फ मुंह सांवला है, पर तू तो पूरी की पूरी काली हो गई है। वो पूरा गोरा करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा। बीजी नहीं, मैंने कोई बचाओ, हाथ ना छुटाएगी बीजी, बचाओ। नहीं बीजी नहीं, बीजी धूप जाने वाली है, इतने ज्यादा देर तक रहेगी। वीर जी, ये धूप जाती क्यों है, रहती क्यों नहीं? वीरा देख, हमारी दुनिया ना धूप की स्कूल है। जैसे तू सुबह सुबह स्कूल जाती है और पढ़ाई करके वापस आ जाती है ना शाम को, वैसे ही धूप का भी है। धूप आती है और अपनी पढ़ाई करके चली जाती है। वीर जी, एक आखिरी सवाल। वो जो टुनटुन के घर के बाहर बड़ी बड़ी जूतियां रखी है ना, वो किसकी है? वीरा, वो शम्मी ताया जी के होंगे। वो बहुत बड़े हैं ना, तो पाँव भी बड़े होंगे, इसके लिए उनके लिए बड़ी जूतियां होंगी। वीर जी पक्का, एक और आखिरी सवाल। वीरा, वीर जी पक्का आखिरी वाला। कुछ आदमी लोग के पैर इतने बड़े क्यों होते हैं? वीरा, आदमी के पैर इसके लिए बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। खेत संभालना होता है, बड़ी बड़ी चीजें उठानी होती हैं, भागना होता है, दौड़ना होता है, घर संभालना होता है, इसके लिए उनके पैर बड़े होते हैं।
बीजी कितना चंगा होता ना। अगर हमारे घर के बाहर भी इतनी बड़ी बड़ी जूतियां रखी होती तो पापा जी होते तो सबसे मार लेते। बीजी में इतना काम नहीं करना होता। बीजी सब बीजियों की तरह घर में रहती। बीजी हमारे साथ खेलती, मैनू भी नहीं डांटती, मैनू प्यार करती आपके जैसा, है ना बीजी? वीरा, पहले ऐसा ही होता था और अब सब बदल गया। बेटी हमेशा पापा जी से कहती थी कि आपकी एक जूती मेरी 2 जूती के बराबर है। पर वीरा, तू चिंता मत कर, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, और जल्दी ही मेरे पैर भी पापा जी से इतने बड़े हो जाएंगे, तब तू देखना मेरी भी बड़ी बड़ी जूतियां घर के बाहर ही रखी होंगी। फिर रोना मत कि वीर जी आपकी जूतियां मेरी जूतियां से बड़ी क्यों है। चलो अभी। वीर जी, इसमें तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे। मैनू सब अभी के अभी चाहिए। कितना चंगा होता। जैसे बलवंत ताया जी ने दूसरी शादी की थी, वैसे ही बीजी भी दूसरी शादी करके हमारे लिए नए पापा जी ला देते। बलदेव भी हमें नहीं चिढ़ाता कि तुम लोगों के पास पापा जी नहीं है। जा जल्दी चल। हाँ वीर जी आई। हिसाब किताब करना कितना मुश्किल होता है। सर खपाई करते करते सर दर्द करने लगा। बहुत खुशी होती होगी ना आपको मैंने ऐसे घर का मर्द बनते देख, जिम्मेदारियां संभालते देख। बड़ा शौक था ना आपको मैंने ऐसे देखने का। ममेरी बहन और चचेरी बहन, फुफेरा भाई और ममेरा भाई। रणवी, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। हाँ, और ये क्या है? लस्सी। चाय जी। कुछ नहीं चाय जी। सरपंच जी, मैं तो है वही मजाक मजाक में मर्द बनी थी। आप तो मेरा मजाक भी सच बना गए। एक बार फिर से सुन लो सब। हर साल की तरह इस साल भी 5वीं और उससे ऊपर के क्लास के बच्चों को समाज सेवा के काम के वास्ते भेजा जाएगा। इस साल आप सब लोग अनाथ आश्रम के बच्चों के वास्ते कुछ सामान और पैसे इकट्ठे करने हैं। तो आप सब लोग इन बच्चों के वास्ते इनके लोगों से ज्यादा सामान इकट्ठा करना है, जैसे कि पुराने कपड़े, जूते, चप्पल और हो सके तो पैसे भी। फिर ये सारी चीजें हम अनाथ आश्रम के बच्चों को भेज देंगे। अगर मैं चला गया तो फिर का ध्यान कौन रखेगा? इन सब के लिए आप सबको 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद सब स्कूल में वापस आएंगे। कोई घर नहीं जाएगा और ना तो कोई देरी से लौटेगा। नहीं, मैं टीचर जी से कह देता हूँ, मैं वीरानु छुट के नहीं जा सकता। चलो बच्चों, अब सब जाओ। टीचर जी, टीचर जी, मैं इस काम के वास्ते नहीं जा सकता। ये की कह रहे हो पुत्र? ये तो अच्छाई का काम है।
और अच्छाई के काम में तो तू हमेशा आगे रहता है, फिर आज क्यों नहीं? टीचर जी मैं वीरा को छोड़ के नहीं जा सकता टीचर जी। पिछली बार स्कूल में शेर आ गया था, मैं वीरा के साथ नहीं था तो वीरा मुसीबत में पड़ गई थी टीचर जी। तुझे कितनी फिक्र है अपनी बहन की। पर अनवी तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं वीरा की टीचर से बात कर लूंगी, वो वीरा का पूरा ख्याल रखेगी। वीरा की जिम्मेदारी अब हमारी हुई। चंगा टीचर जी। ले वीरा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। विजी 1 मिनट, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने भी वो ही था। अनाथ आश्रम? हाँ वही। क्यों होता है विजी? वो वीरा तू समझ ले कि अनाथ आश्रम बच्चों के मंदिर जैसा होता है। इतने ना बहुत सारे बच्चे होते हैं और हमें उन बच्चों की मदद करना जरूरी है। विजी मैं भी उन लोग की मदद करूंगी। नहीं वीरा तू नहीं चल सकती, टीचर जी ने कहा था ना जैसे 5वीं क्लास के ऊपर के बच्चे जा सकते हैं। तू तो छोटी है ना, जब तू 5वीं क्लास में आ जाएगी ना तब तू जाना, ठीक है? विजी पर मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर सकती हूँ। हाँ वीरा मुझे पता है, पर नियम तो नियम होते हैं ना। तू जाके अपनी क्लास में पढ़ाई कर, मैं तेरे इंटरवल में मिल जाऊंगा, ठीक है? और इधर उधर कहीं मत जाना, समझी? तनों की ऊंचाई और उनकी शाखाओं के अंतर के आधार पर भी वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। टीचर जी, आइए। आपको हेडमास्टर साहब बुला रहे। ठीक है आप जाइए। जी। जब तक मैं वापस नहीं आती जितना पढ़ा है उतना याद करके रखो, ठीक है? और वीरा तू तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, समझी? तो एक काम कर, मैं हेडमास्टर जी से मिलकर आती हूँ, तो पूरी क्लास का ध्यान रख, देखना कि कोई भी शोर ना करे। जी टीचर जी। कोई मस्ती नहीं करेगा। अगर किसी ने भी मस्ती किया ना, मैं लड़कों को मुर्गा बना दूंगी और कुड़ियों को मुर्गी। चुपचाप पढ़ाई करना है सबको, समझे? चलो पढ़ाई करो। वीरा, तो अपने विरजी के साथ सामान जमा करने क्यों नहीं गई? क्योंकि सिर्फ 5वीं क्लास के बच्चों को और उसके ऊपर वाले बच्चों को जाना है। हम लोग अभी छोटे हैं ना, इसलिए हमें स्कूल से बाहर जाना मना है। पर कोई गल नहीं, हम लोग क्लास में भी रह के सब जमा कर सकते हैं। वीरा, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, हम सबको अपनी पेंसिल, रबर, कप, पानी की बोतल सब इतने जमा करना है। मैं टीचर जी से कहूंगी कि ये सब अनाथ आश्रम के बच्चों तक पहुंचा दे वो, ठीक है? मैं तुम लोगों को सिर्फ 5 मिनट दूंगी ये सब सामान जमा करने के लिए। पढ़ाई भी करना है ना? 1 2 3 शुरू हो जाओ। जिंदा रे पुत्र, जिंदा रे पुत्र। चल हेलो पुत्र। वीरा की गुल्लक अमृतसर जाते वक्त मैंने तोड़ दी थी। अन्वी, रुक क्यों गया? चलना, 1 घंटा पूरा होने आया, वरना टीचर जी डांटेंगे। 1 मिनट चाचा जी, मैंने अपनी वीरा दे वास्ते ना एक गुल्लक बनाना है, आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ पुत्र, जब चाहे आकर बना लेना। चल
ने क्या कहा था? 1 घंटे बाद सबको स्कूल वापस आना है। अगला पीरियड भूगोल का है और नया पाठ पढ़ाने वाले हैं टीचर जी। उसका मनु डर नहीं है। मेरे यहाँ चाचू मनु घर पर चंगी तरह से समझा देंगे। और वैसे भी स्कूल से अच्छे तो मनु निहाल चाचू ही समझाते हैं। स्कूल में पढ़ूंगा, थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं, की फायदा। पर वीरा वो तो अकेली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।